नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो शनिवार 29 मार्च 2025 की शाम थी। जैसे ही सूरज ढलता है, जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में तनाव का माहौल छा जाता है। जनता मार्केट के पास अमलताज सिटी का भूमिहार सदन एक साधारण सा मकान है, लेकिन उस रात वो एक खतरनाक खेल का मैदान बन चुका था। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अनुज कनौजिया यहाँ छुपा हुआ है। 23 आपराधिक मुकदमों का आरोपी, जिसके सिर पर हत्या, लूट और रंगदारी की काली स्याही लगी है। पिछले एक महीने से यूपी पुलिस की नजर उस पर थी और उस रात उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। जैसे ही अंधेरा गहराता है, यूपी एसटीएफ और झारखंड की जमशेदपुर पुलिस की एक ज्वाइंट टीम चुपचाप उस घर को घेर लेती है। काली कमांडो यूनिफॉर्म में लैस पुलिस के जवान, हाथों में राइफलें और आंखों में शिकार की भूख लिए हर कोने पर नजर जमाए हुए हैं। 3 दिन की रेकी के बाद पुलिस को पक्का यकीन है कि अनुज यही है। एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश कुमार शाही अपनी टीम को इशारा करते हैं। मेगाफोन पर एक तेज आवाज गूंजती है, अनुज कनौजिया, बाहर निकलो, सरेंडर कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन अनुज के इरादे कुछ और ही हैं। अचानक घर की खिड़की से 2 9mm पिस्टल की चमक दिखती है। दोनों हाथों में हथियार थामे अनुज पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठता है। 12 से 15 राउंड एक के बाद एक बिना रुके पुलिस चौंक जाती है। जवाब में डीएसपी शाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक गोली उनके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल जाती है। खून का फव्वारा निकल पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। फायर! शाही का हुक्म सुनते ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। गोलियों की बौछार के बीच अनुज की चीख हवा में गूंजती है। कुछ ही पलों में धुआं छटता है और अनुज कनौजिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ा दिखता है। उसकी सांसें थम चुकी हैं। पुलिस उसे तुरंत घसीट कर बाहर लाती है, लेकिन शार्प शूटर का खेल खत्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को 2 पिस्टल, कई गोलियां और अनुज का आपराधिक साम्राज्य बिखरा हुआ मिलता है। डीएसपी शाही को टीएमएच में भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ अनुज कनौजिया अब ठंडा पड़ चुका है। एक ऐसा नाम जो कभी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था, आज यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस के साथ एक नाटकीय एनकाउंटर के बाद बेजान पड़ा है। अनुज सिर्फ एक शार्प शूटर नहीं था, वह हत्याओं की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड भी था। गैंग के लिए शूटरों की भर्ती करता था और हथियारों का शौकीन था, जो दोनों हाथों से एक साथ पिस्टल चला सकता था। कद में छोटा होने के बावजूद अपराध की दुनिया में उसका खौफ बहुत बड़ा था। मुख्तार अंसारी के अच्छे दिनों में अनुज के भी दिन मजे में कटते थे। वह मुख्तार का सबसे भरोसेमंद साथी था। साल 2012 में अनुज गोरखपुर जिला कारागार में बंद था, लेकिन जैसे ही मुख्तार के बुरे दिन शुरू हुए, अनुज की मुसीबतें भी बढ़ने लगीं। 8 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की मौत ने उसके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और अब ठीक 1 साल बाद एसटीएफ ने अनुज को भी ढेर कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर अनुज के अपराधों की चर्चाओं को हवा दे दी है। दोस्तों, एक वक्त था जब मऊ में अनुज का खौफ अपने चरम पर था। साल 2009-10 के दौरान उसने एक ठेके को लेकर एक इंजीनियर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। साल 2016 तक अनुज गोरखपुर जेल में बंद रहा, फिर उसे मेरठ भेज दिया गया। वहां से जमानत मिलने के बाद 2019 में मऊ में एक और हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया, जिसमें मुख्तार अंसारी भी आरोपी था। इसके बाद से अनुज फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर 2021 में बहलोलपुर नवापुरा में उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। दोस्तों, अनुज की जिंदगी अपराध की दास्तान है, लेकिन उसकी शादी कम फिल्मी नहीं थी।
रीना राय नाम की एक लड़की ने, जो एक युवक की छेड़छाड़ से परेशान थी, उसने अनुज से मदद मांगी। अनुज ने उस युवक को मना किया कि रीना का पीछा छोड़ दो, लेकिन जब वह युवक नहीं माना तो अनुज ने उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद रीना को अनुज से प्यार हो गया और उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अनुज से शादी कर ली। अनुज जब जेल में था तब पुलिस कस्टडी में ही उसकी शादी कराई गई थी। शादी के बाद रीना ने उसके अवैध कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। 2023 में रंगदारी के एक मामले में रीना को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार किया गया और अब वह मऊ जेल में अपने दोनों बच्चों के साथ बंद है। दोस्तों, जमशेदपुर में अनुज अक्टूबर के महीने से छिपा हुआ था और वहां वह अपराधी गणेश सिंह की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक स्थानीय नेता के संरक्षण में उसे एक कमरे में ठहराया गया था। गणेश सिंह जब देवघर के बासुकीनाथ में अमरनाथ सिंह हत्याकांड के मामले में जमानत पर छूटा तो अनुज ने गणेश सिंह को निशाना बनाने की 2 बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके साथ 4 और लोग थे जो गणेश सिंह की रेकी कर रहे थे। तभी सूचना मिलने पर यूपीएसटीएफ ने उसे घेर लिया और इनकाउंटर में ढेर कर दिया। इनकाउंटर के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। अनुज के कमरे से 2 मोबाइल फोन, एक डोंगल और कुछ दूसरे सामान बरामद किए गए। गोलीबारी के दौरान जगह जगह बिखरे गोलियों के खोखे भी इकट्ठा किए गए। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अनुज जिस घर में रह रहा था उसके मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद अनुज का शव कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। पुलिस अब उस महिला की तलाश में भी जुट गई है जो अनुज के साथ रह रही थी। पुलिस ने अनुज को पकड़ने के लिए पहले भी कई कोशिशें की थी। आजमगढ़ में उसका घर बुलडोजर से ढा दिया गया था और उसके परिवार वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा गया था। जमशेदपुर के अलावा झारखंड के कई अपराधियों से अनुज का संपर्क था और गोविंदपुर के अमलताज सिटी में वह अकेला ही रह रहा था। दोस्तों, झारखंड के लिए मार्च का महीना खून खराबे और अपराध की दुनिया के अंत का गवाह बन गया। 11 मार्च को कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ और ठीक 18 दिन बाद मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर अनुज कनौजिया भी जमशेदपुर में ढेर हो गया। दोनों अपराधी जिनके नाम से दहशत फैलती थी, अब इतिहास के पन्नों और पुलिस फाइलों में सिमट गए। लेकिन सवाल ये बाकी है कि क्या इन इनकाउंटरों से अपराध का अंत हो जाएगा? झारखंड की धरती पर गोलियों की ये गूंज क्या आने वाले दिनों में शांति लाएगी या फिर और सनसनीखेज कहानियां सामने आएंगी? हमें बताइए अपनी राय और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।